हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी एक ऐसे हाउस प्लांट का नाम जानना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो, जिसकी केयर और मेंटेनेंस बहुत ही कम हो, इंडोर एयर को प्यूरिफाई करता हो, जिसे आर्टिफिशियल लाइट में भी ग्रो किया जा सकता हो, आसानी से प्रोपगेट किया जा सकता हो और इतना वर्सेटाइल हो कि मिट्टी में उगाने के अलावा केवल पानी में भी उगाया जा सकता हो, तो निस्संदेह उस प्लांट का नाम होगा पोथोस। इस प्लांट को गोल्डन पोथोस, सिल्वर वाइन, टैरो वाइन, डेविल्स आइवी, मनी प्लांट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एपीप्रेमनम ऑरम और यह एरेसिया फैमिली का एक वाइन प्लांट है, यानी एक लता जो अपने ट्रेलिंग नेचर के कारण 30 से 40 फुट तक लंबी हो सकती है। तो आज मैं इसी प्लांट की केयर और मेंटेनेंस के बारे में बताने के अलावा इसे ग्रो करने के अलग अलग पहलुओं पर भी बात करूंगा। इंडोर कंडीशन के लिए पोथोस एक आइडियल प्लांट है क्योंकि इसकी लाइट रिक्वायरमेंट कम होती है और यह इंडोर एयर से बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन और टॉलुइन जैसे हार्मफुल वोलेटाइल ऑर्गेनिक गैसेस को एब्जॉर्व कर लेता है। इसके अलावा हर्ट की शेप वाले इसके पत्ते या तो पूरी तरह ग्रीन कलर के या ग्रीन के ऊपर येलो, क्रीम, व्हाइट, ग्रे आदि कलर वेरिएशन के साथ होते हैं। इस कारण किसी भी घर, ऑफिस या शॉप के इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। एक वाइन होने के कारण इसे एक हैंगिंग प्लांट के रूप में या एक मॉस स्टिक के ऊपर ट्रेलिंग प्लांट के रूप में या फिर पॉट में एक कॉम्पैक्ट बुश के रूप में भी उगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, पोथोस की बहुत सारी वेराइटीज में कुछ प्रमुख नाम हैं: गोल्डन पोथोस, नियॉन पोथोस, मार्बल क्वीन पोथोस, एंजॉय पोथोस, मैंजुला पोथोस, जेड पोथोस, पर्ल एंड जेड पोथोस आदि। ये सबके सब लोकल नर्सरीज में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। मेरे पास जो वैरायटी उपलब्ध है, पहले उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। इनमें सबसे पहला और मोस्ट कॉमन वैरायटी है गोल्डन पोथोस, जो आपको हर जगह आसानी से मिल जाएगा। ग्रीन कलर के पत्ते और उनके ऊपर येलोइस या क्रीमी गोल्डन स्प्लॉचेज इसकी पहचान है। इसे डेविल्स आइवी भी कहते हैं क्योंकि इसे मारना आसान नहीं है और सारे पोथोस में सबसे आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगर इसे प्रॉपर सपोर्ट मिले और ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, यानी वार्मथ और ह्यूमिडिटी, तो इसके पत्ते की साइज 1 फीट से भी बड़ी हो सकती है। जो दूसरा पोथोस मेरे पास उपलब्ध है वह है नियॉन पोथोस। इसके पत्तों का कलर यूनिफॉर्मली लाइम ग्रीन कलर का होता है। नए पत्तों का कलर ज़्यादा यूनिफॉर्म और चमकीला होता है, जबकि पुराने पत्तों का कलर ज़्यादा डीप हो जाता है और उन पर कभी कभी येलो स्पॉट्स भी दिख जाते हैं। ब्राइट लाइट कंडीशन में पत्तों का कलर भी ज़्यादा ब्राइट होता है। मेरे पास पोथोस की तीसरी वैरायटी है जेड पोथोस। इसके पत्तों का कलर जेड नामक स्टोन की तरह ही सॉलिड डार्क ग्रीन कलर का होता है। इस पर किसी भी तरह का कलर वेरिएशन नहीं पाया जाता है। यह काफ़ी लो लाइट कंडीशन में भी अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। पोथोस की इस चौथी वैरायटी का नाम है एंजॉय पोथोस। इसके पत्ते अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं और इनके ऊपर डार्क ग्रीन और व्हाइट कलर के डोमिनेटिंग क्लियर स्पॉट्स होते हैं। इस वजह से यह काफ़ी स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट क्रिएट करता है। जितनी ज़्यादा ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में इसे रखा जाता है, इसके पत्तों का व्हाइट वेरिएशन उतना ज़्यादा फैलता है। यह एक स्लो ग्रोइंग वैरायटी है और इसके फोलिएज डेंसली पैक्ड होते हैं। पोथोस की आखिरी वैरायटी जो मेरे पास है वह है पर्ल एंड जेड पोथोस। इसका लुक काफ़ी कुछ एंजॉय पोथोस से मिलता है, लेकिन इसमें व्हाइट और ग्रीन कलर के क्लियर स्पॉट्स नहीं होते, बल्कि व्हाइट स्पॉट्स के ऊपर ग्रीन और सिल्वर ग्रे कलर के स्प्लैशेस भी होते हैं। यह एंजॉय पोथोस और मैंजुला पोथोस का एक क्रॉस प्रोडक्ट है। यह भी एक स्लो ग्रोइंग वैरायटी है। फ्रेंड्स, पोथोस की चाहे जो भी वैरायटी आपके पास उपलब्ध हो, वे सभी दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं और उनकी केयर और मेंटेनेंस से संबंधित रिक्वायरमेंट्स भी कमोबेश एक जैसी होती है। तो पहले पोथोस को ग्रो करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रॉपर लाइट। पोथोस को अगर आप इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो यह इंश्योर कर लें कि डायरेक्ट सनलाइट का एक्सपोजर इसके ऊपर ना हो। शेड में इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल फ्लोरेसेंट लाइट में भी। डायरेक्ट सनलाइट में अधिक समय तक एक्सपोज्ड रहने पर इसके पत्ते पहले तो मुरझा जाते हैं और फाइनली
जलने लगते हैं। फ्रेंड्स, यह बात सही है कि पोथोस काफी लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसका असर पोथोस की पत्तियों के कलर वेरिएशन पर पड़ता है। धीरे धीरे कलर पैटर्न और वेरिएशन कम होने लगता है और कभी कभी तो वो गायब भी हो सकते हैं, जिससे पत्तियां साधारण ग्रीन कलर में बदल जाती है। हालांकि ब्राइट लाइट कंडीशन में वापस लाने पर वेरिएशन फिर से वापस आ जाता है। तो सिंपल रूल यह है कि डार्क ग्रीन और लोअर वेरिएशन वाले पोथोस वैरायटी की लाइट रिक्वायरमेंट कम होती है, और जिन पोथोस वैरायटी में वेरिएशन अधिक होता है, पत्तियां शाइनिंग ब्राइट कलर की होती है, उनकी लाइट रिक्वायरमेंट उतनी ही अधिक होती है। जैसे नियॉन पोथोस, मार्बल क्वीन पोथोस, एनजॉय पोथोस, गोल्डन पोथोस आदि की लाइट रिक्वायरमेंट पर्ल एंड जेड पोथोस और जेड पोथोस से काफी अधिक होती है। अगली चीज है वाटरिंग, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यह तो आप जानते ही हैं कि पोथोस को सॉइल में ग्रो करने के अलावा केवल पानी में भी ग्रो किया जा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि सॉइल में ग्रो किए गए पोथोस को पानी की जरूरत ज्यादा होगी। दरअसल बात उल्टी है। इसकी दोबारा वाटरिंग तभी करें जब पॉट की मिट्टी लगभग पूरी तरह सूख चुकी हो। अगर पॉट में बार बार पानी डालकर सॉइल को लगातार गीला रखा जाएगा तो निश्चित रूप से रूट रॉट हो जाएगा, यानी जड़ें गलने लगेगी। इसके वजह से पत्तियों पर काले धब्बे आने लगेंगे और कुछ दिनों बाद प्लांट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है पॉटिंग मिक्स। पोथोस किसी भी तरह के साधारण सॉइल में ग्रो कर सकता है, लेकिन सॉइल का ड्रेनेज काफी अच्छा होना चाहिए ताकि उसमें वाटर लॉगिंग ना हो सके। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पोथोस को ग्रो करने के लिए मेरी पॉटिंग मिक्स की रेसिपी क्या है। फ्रेंड्स, पोथोस एक कोल्ड सेंसिटिव प्लांट है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ठंडी हवा के झोंके से इसके पत्ते झड़ भी सकते हैं, इसलिए एसी वेंट के पास इसे ना रखें और अत्यधिक ठंडे महीनों में इसे खुली जगहों से हटाकर किसी गर्म और शेल्टर्ड लोकेशन में रखें। रूम टेम्परेचर पर यह प्लांट काफी अच्छा परफॉर्म करता है। गर्मी चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हवा में पर्याप्त मॉइस्चर है तब इसे कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि पोथोस काफी टॉलरेंट होता है और ड्राई एयर कंडीशन में भी आसानी से सरवाइव कर सकता है, लेकिन गर्म और सूखी हवा के झोंके से इसे परेशानी हो सकती है। इसलिए सूखे और गर्म मौसम में दिन के समय 1-2 बार प्लांट के ऊपर ठंडे पानी का स्प्रे करना चाहिए। अगली जो चीज है वह यह कि पोथोस को सॉइल या वाटर में ग्रो करने की शुरुआत कैसे करें। पोथोस को ग्रो या प्रोपगेट करने का मेथड सेम है, वह है पोथोस की कटिंग। पोथोस की कटिंग को आप मिट्टी या पानी में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसे पानी में ग्रो करने के लिए इसकी 6 इंच या उससे बड़ी कटिंग लें। कटिंग के निचले हिस्से से पत्तियों को काटकर हटा दें ताकि पानी में डालने पर पत्तियां पानी के अंदर ना जाएं। आप चाहे तो केवल एक या उससे अधिक कटिंग ले सकते हैं। एक से अधिक कटिंग लेकर उसे इस तरह एक फ्लेक्सिबल वायर की मदद से बांधकर एक बंडल बना लेना चाहिए। इससे स्टेम की फर्मनेस बढ़ जाती है और बोतल या जार में डालने पर वह सीधा खड़ा रह पाता है। अब कोई भी बोतल या जार लें और उसके 2/3 भाग तक पानी भरकर उसमें पोथोस की कटिंग को डाल दें। कुछ ही दिनों बाद पानी में पोथोस की कटिंग से रूट्स निकलने लगते हैं। पानी में किसी भी तरह के फर्टिलाइजर को डालने की जरूरत नहीं होती। आपको बस 1 या 2 हफ्ते के अंतराल पर बोतल या जार के पानी को फ्रेश पानी से रिप्लेस करते रहना है। इस तरह से पानी में लगाए गए पोथोस को कहीं भी रख सकते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है कि इसे जहां भी रखें वहां पर्याप्त रोशनी इसके ऊपर पड़ती रहे। 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर बैलेंस्ड एनपीके का स्प्रे इसके पत्तों के ऊपर कर दिया करें। पोथोस को ग्रो करने का दूसरा तरीका है पॉट में ग्रो करना। इसके लिए 3 इंच या उससे अधिक बड़े पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे पॉट में 1 या 2 स्टेम की कटिंग को लगाकर इस तरह का छोटा प्लांट तैयार किया जा सकता है। अगर आपके पास पहले से पोथोस का प्लांट नहीं है तो इसकी कटिंग आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं या एक छोटा प्लांट नर्सरी से परचेज भी कर सकते हैं। बड़े पॉट में पोथोस की 1 से अधिक कटिंग लगाई जा सकती है। पॉट के सेंटर में इस तरह का एक मॉस स्टिक डालकर प्लांट को एक ट्रेलिंग बुश के रूप में भी उगा सकते हैं, या फिर हैंगिंग पॉट में एक हैंगिंग वाइन की तरह, या इस तरह सिर्फ एक बुशी प्लांट के तौर पर। तरीका सबके लिए एक ही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि बड़े पॉट में इसे किस तरह लगाना है।
लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि पोथोस को इसके एक्टिव ग्रोथ पीरियड में ही लगाना सबसे अच्छा रहता है। समर के किसी भी मंथ में यानी अप्रैल से लेकर अगस्त तक आप इसे लगा सकते हैं। सबसे पहले कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। यह है पर्ल एंड जेड पोथोस। इसकी छोटी छोटी कटिंग इस तरह की आप ले सकते हैं। कटिंग चाहे जितनी भी छोटी हो, लेकिन उसमें कम से कम 2 नोड्स जरूर होना चाहिए। नोड्स का मतलब स्टेम के उस जंक्शन से है जहां से पत्तियां निकलती हैं। पर्ल एंड जेड के ये कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं मेरे पास, जिन्हें मैंने स्टेम की कटिंग से तैयार किया है। आज इन्हें भी बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो ये कई सारे कटिंग और छोटे छोटे प्लांट अब बड़े पॉट में शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। इसे पॉट में लगाने के लिए जो पॉटिंग मिक्स मैंने बनाया है, उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। 5 चीज़ों की बराबर मात्रा को आपस में मिलाकर इसे बनाया गया है। इसमें पहली चीज़ है गार्डन सॉइल यानी साधारण बगीचे की मिट्टी। दूसरी चीज़ है रिवर सैंड यानी रेत या बजरी। तीसरी चीज़ है लीफ मोल्ड यानी सूखी पत्तियों की खाद। चौथी चीज़ है राइस हस्क यानी धान की भूसी। और 5वीं चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। अगर आप हैंगिंग बास्केट के लिए पॉटिंग मिक्स तैयार करना चाहते हैं तो इसमें रिवर सैंड की जगह पर परलाइट मिला सकते हैं। मैंने 8 इंच का प्लास्टिक पॉट लिया है। इसमें 2 एलिवेटेड ड्रेनेज होल्स बने हुए हैं। 2/3 भाग तक पॉटिंग मिक्स भर लेते हैं। अब सारे कटिंग्स को पॉट में यूनिफॉर्मली प्लेस कर देते हैं। पहले पॉट के चारों ओर किनारे किनारे और फिर बीच वाली जगह पर। अब स्टेम वाले पोर्शन को पॉटिंग मिक्स से इस तरह कवर करना है कि लीव्स सॉइल के ऊपर ही रहे। फाइनली वाटरिंग करनी है। तो इस तरह पोथोस को लगाने की प्रक्रिया पूरी हुई। अब बात करते हैं पोथोस को फर्टिलाइज करने की। दरअसल पोथोस की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। केवल इसके एक्टिव ग्रोथ पीरियड यानी समर में 2 या 3 बार फर्टिलाइज करना ही काफ़ी होता है। पोथोस में फर्टिलाइजर की मात्रा अधिक होने पर इसका ग्रोथ रुक जाता है। एक बार अप्रैल मई के बीच, दूसरी बार जून जुलाई के बीच और तीसरी बार अगस्त सितंबर के बीच इसे फर्टिलाइज करें। फर्टिलाइजर के तौर पर NPK 19-19-19 या लिक्विड ऑर्गेनिक कंपोस्ट टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्टूबर से मार्च तक इसे फर्टिलाइजर बिल्कुल न दें और पानी की मात्रा में भी कमी कर दें। फ्रेंड्स, पोथोस के वाइन लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स को कॉम्पैक्ट और बूसियर बनाए रखना चाहते हैं तो इसके बढ़ते हुए भाग को बार बार काट कर हटाते रहें। इससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि काटे हुए भाग के आखिरी नोड से जो नई ग्रोथ होती है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट और बूसियर होती है। पोथोस के प्लांट को हर 2 या 3 साल पर रिपोर्ट किया जा सकता है। अब फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोथोस के प्लांट डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। फिर भी किसी तरह के पेस्ट इन्फेस्टेशन से बचने के लिए नीम ऑयल का छिड़काव पूरे प्लांट के ऊपर महीने में 1 बार करना ही काफ़ी रहेगा। एक और आखिरी बात यह है कि पोथोस के सैप में कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का केमिकल पाया जाता है, जिसे इंजेस्ट करने पर आपको या आपके पेट्स को परेशानी हो सकती है। इसलिए बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से इसे दूर रखें। तो फ्रेंड्स, आशा है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। कृपया लाइक बटन को दबाकर अपनी पसंदगी का इजहार करें और इसी तरह के ढेरों इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सिटी गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल पूछने के लिए नीचे जाकर कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।